आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना हमें और आपको इमोशनल कर देने वाली है। ये सच्ची घटना एक ऐसे बच्चे की है जिसकी उम्र अभी मात्र 5 साल है और वो 5 साल की उम्र में गुम हो जाता है और भारत से गुम होता है और कैसे ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाता है और जब उसे अपने घर की याद आती है और अपने देश की याद आती है, तो मेहनत करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है। उसे ना तो अपने गाँव का नाम पता है और ना तो गली का नंबर पता है और ना ही किस शहर में वो रहता है, ये पता है। और न तो भारत के किस स्टेट में उसका घर है, उसे ये भी नहीं पता है, लेकिन वो मेहनत करता है, जी जान लगा देता है अपने घर को ढूंढने में और उसका घर मिल जाता है और तकरीबन 25 साल के बाद, यानी कि उम्र उसकी उस समय 30 साल हो चुकी थी और वो घर पहुंचता है, अपने माँ से मिलता है। इन लोगों के भाव भावनाएं तो सामने थे, लेकिन ये लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे थे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के खंडवा से है। खंडवा में एक परिवार रहता है, जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम मुंशी है और ये अपने परिवार से पहले ही अलग हो चुके हैं। अपने परिवार को छोड़कर ये अलग रह रहे थे। परिवार में इनकी वाइफ बची थी जिनका नाम कमला था और इनके 4 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटा और 1 बेटी थी। एक बेटे का नाम गुड्डू था और एक का नाम कुल्लू था और जो तीसरा छोटा वाला इनका बेटा था, उम्र उसकी 5 साल थी, उसका नाम सारू था और जो बेटी थी उसका नाम शकीला था। जो माँ थी वो मेहनत मजदूरी करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी और किसी तरह घर का खर्चा चला रही थी। और जो बड़ा वाला बेटा था गुड्डू, वो भी माँ के कामों में हाथ बटाता था और जो छोटा सारू था, वो अपने बड़े भाई के साथ जहाँ भी कहीं बड़ा भाई जाता, छोटा भी उसके साथ चला जाता था। ये लोग अक्सर वहीं इसके घर के पास, इन लोगों घर के पास एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ अक्सर ये दोनों भाई जाया करते थे, गुड्डू और सारू। वहाँ इसलिए जाते थे कि किसी यात्री को कुछ पैसे गिरे हों, 1-2-4 रुपए, तो उसे उठा लें और घर लेकर आए। एक बार ये लोग ऐसे ही गए वहाँ पर, कुछ सिक्कों की तलाश कर रहे थे और एक ट्रेन आती है, उस ट्रेन में ये लोग चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन में भी ये सिक्के ढूंढ रहे थे, लेकिन ट्रेन में सिक्का नहीं मिला। तो जो बड़ा भाई था गुड्डू, वो सारू से कहता है चला जाए अगले स्टेशन और उधर से जो दूसरी ट्रेन आ रही होगी उस पर हम लोग बैठकर और अपने घर आ जाएंगे। सारू जिसकी उम्र 5 साल थी, वो भी कहता है ठीक है, छोटा था अभी, और उसके साथ हो लेता है। जाते हैं ये लोग, एक दूसरी स्टेशन आती है और वहाँ ट्रेन रुकता है। तो जो सारू था उसको नींद लगने लगा था और ट्रेन में ही वो सो गया था। जब उसकी नींद खुली तो देखता है कि उसका भाई वहाँ नहीं है। अपने भाई को आवाज दिया और इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसके भाई का कोई पता नहीं चला, गुड्डू का। फिर सारू को लगा कि वो मेरा बड़ा भाई है, मुझे छोड़कर तो जाएगा नहीं, वो जरूर मुझे ढूंढता हुआ आएगा, और फिर उसी ट्रेन में वो बैठ गया। वहीं बैठा था, फिर बैठा और फिर उसको नींद लग गई और इस बार जब नींद खुली तो रात हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। फिर ट्रेन से उतरता है, इधर उधर अपने भाई को ढूंढता है और गुड्डू को आवाज लगाता है। गुड्डू का कोई पता नहीं चलता। अब ये वहां रो भी रहा था, कुछ लोग इसे भिखारी समझकर खाना भी दे दिए। फिर ये सोचा कि अब जिधर जिधर से मैं आया हूँ उधर किसी दूसरे ट्रेन, जाने वाली ट्रेन में बैठता हूँ और अपने घर पहुंच जाऊंगा। एक ट्रेन आई और उस ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकी और उस ट्रेन में ये लड़का बैठ जाता है, शाहरुख बैठ जाता है। उस ट्रेन में ये बैठता है तो ये अब ट्रेन चल पड़ती है और जब उस ट्रेन में बैठता है तो फिर इसको नींद लग जाती है, क्योंकि रात हो चुकी थी। और जब ये सोता है तो फिर इसकी जब नींद खुलती है, आँख खुलती है, तो देखता है ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी है और अब वो सुबह हो चुका है। अब ये लड़का फिर ट्रेन से नीचे उतरता है और देखता है कि पता करता है तो उसको पता चलता है कि अब ये कोलकाता पहुंच चुका है। अब उसको पता नहीं था कि वो अपने घर से कितना दूर है, बस ये जानता था कि अब मेरा भाई यहाँ आएगा और ढूंढेगा और मुझे ले जाएगा। और रेल पटरियों को छोड़ नहीं रहा था, वहीं रेल पटरियों के आसपास ही भटक रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसका भाई आएंगे और उसे लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफी समय तक वहां भटकता रहता है, तभी उसको एक और शख्स दिखता है। वो शख्स इसके बारे में पूछता है तो बताता है कि मैं अपने भाई के साथ था और मैं गुम हो गया हूँ और भाई की तलाश कर रहा हूँ, भाई मिल नहीं रहा है। वो शख्स इसे अपने साथ ले जाता है, वहीं रेलवे ट्रैक के पास ही एक कुटिया थी उसकी, झोपड़ी टाइप था, वहां लेकर जाता है और इसको कुछ खाने को देता है। ये खाना खाता है, तभी वहां एक और शख्स आता है। तो जो पहले वाला जो शख्स था जो इसको लेकर गया था, वो कहता है कि यही तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचाएंगे और यही तुमको लेकर जाएंगे। लेकिन जिसकी उम्र 5 साल थी, उसे ये पता था कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। कुछ ये लोग ऐसी हरकत करते हैं जिससे कि इसको अंदेशा हो जाता है कि ये लोग ठीक नहीं है और अच्छे नहीं है, और मौका देखकर वहां से ये लड़का भाग जाता है।
अब जब वहां से भागता है तो अब ये कोलकाता की सड़कों पर था और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये कहाँ जाए। बस ये इसी उम्मीद में था कि उसके भाई आएंगे और उसे लेकर जाएंगे। लेकिन तभी ये रोडों पर भटक रहा था और अब रात हो चुकी थी। तभी एक भले इंसान की नज़र इस लड़के पे पड़ती है और वो आता है इस लड़के के पास और पूछता है, बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्यों सड़क पे भटक रहे हो और क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तो ये लड़का बताता है कि मुझे अपने घर का पता नहीं मालूम है, बस अपने भाई का नाम पता है जिसका नाम गुड्डू है। उसे अपने माँ का भी नाम नहीं पता था और हम दोनों लोग साथ में थे और वो पता नहीं कहाँ चला गया और मैं ट्रेन में ही भटक गया, ट्रेन में ही रह गया, उसी की तलाश कर रहा हूँ। वो पुलिस को फोन करता है, जो शख्स ने उस बच्चे से मिला था वो पुलिस को फोन करता है, पुलिस वहां आती है और इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाती है। इसको ले जाने के बाद एक जुवेनाइल होम में डाल दिया जाता है। जब ये लड़का वहां जाता है तो और घबरा जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वहां जितने भी बच्चे थे किसी के हाथ कटे हुए थे, किसी की आंख नहीं थी तो किसी के एक पैर नहीं था। इसे वहां अजीब लग रहा था, लेकिन जो वहां के लोग थे, जुवेनाइल होम के जो स्टाफ थे, वो भी भले इंसान थे और इस बच्चे का वहाँ रोना देखकर उन्हें आभास हो गया कि ये लड़का यहाँ रह नहीं पाएगा। तो एक अनाथ आलय था, वहीं पे अनाथ आश्रम था, उसमें ये लोग शिफ्ट कर दिए इस बच्चे को और ये वहाँ चला गया। वहाँ कुछ दिन बीता, वहाँ भी इसको अपने घर की याद आ रही है, अपने भाई की याद आ रही है, अपनी माँ की याद आ रही है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने घर पहुँचेगा। तभी कुछ दिन बीतता है, तभी वहाँ का जो मैनेजर था उस अनाथ आश्रम का, वो दो लोगों के साथ आता है और शाहरुख को आवाज लगाता है। शाहरुख उनके करीब जाता है तो वो मैनेजर बताता है कि अब यही तुम्हारे माँ बाप हैं और ये लोग तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। वो दो लोग जो थे वो गोरे थे और ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। शाहरुख की भी उम्र 5 साल थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी जो ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, जो पति पत्नी थे, वो उसे कुछ चॉकलेट देते हैं, बिस्किट वगैरह देते हैं। शाहरुख भी खुश हो जाता है ये सब खाकर और उनके साथ हो लेता है और ये हवाई जहाज में पहली बार बैठता है और हवाई जहाज से ये इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उसका हर तरह से ख्याल रखा जाता था इन दोनों माँ बाप के द्वारा और उसके घर में उसका जो रूम था, यहाँ तक कि ख्याल रखा गया कि उसके रूम में भारत का नक्शा भी लगा दिया गया। अब इसका एडमिशन हुआ स्कूल में, ये पढ़ने लगा, अच्छे खाने पीने का सामान दिया जाता, खिलौने दिए जाते, बहुत खुश था वहाँ पे। धीरे धीरे ये अपने घर को भूल रहा था, लेकिन फिर भी ये अपने घर को पूरी तरह से नहीं भूल पा रहा था। कभी ना कभी इसको अपने घर की याद आ ही जा रही थी। धीरे धीरे इसकी उम्र बढ़ता है और अब 25 साल उम्र हो जाती है इसकी। 25 साल उम्र होने के बाद ये अपने घर की याद जब एक बार इसको आती है तो अब सोचता है कि अब वो अपने घर की तलाशी करेगा। उसको उस टाइम न तो अपने गांव का नाम पता था और न तो शहर का नाम पता था और न ही अपने स्टेट का नाम पता था कि उसका घर भारत के किस स्टेट में है। बस उसको कुछ बातें याद थी, जो उसका जो स्टेशन था वो बी से शुरू होता था और जहाँ से वो गायब हुआ था उस जगह का नाम याद था, कोलकाता, जहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। और उसको ये याद था कि वो अपने गांव से जब ट्रेन में बैठा था तो वहाँ जाने में 12-13 घंटे लगे थे। बस उसको इतना पता था और इसी के बेस पर वो अपने घर की तलाश करता है और वो कामयाब होता है। पहले तो गूगल अर्थ पे ऐसे ही ढूंढ रहा था, उसको अपने स्टेशन के बारे में एक चीज़ और पता थी कि जो उसका स्टेशन है, स्टेशन के आसपास में एक तालाब है और एक पहाड़ी का टीला है और एक पानी का टंकी है। ये सब चीज़ें उसको इसलिए याद थी कि अक्सर ये वहाँ खेलने जाया करता था, इसलिए ये सब उसको याद थी। अब पहाड़ी का टीला हर स्टेशनों पर ढूंढता और वो पानी का टंकी ढूंढता, तालाब ढूंढता, लेकिन इसे कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी और ये गूगल अर्थ पे सब कुछ ये ढूंढ रहा था। फिर इसके ध्यान में आया कि क्यों नहीं हम जिस स्टेशन पर से यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं उस स्टेशन के आसपास जो स्टेशन है उसको खंगाला जाए। उनको भी देखता है, लेकिन इस तरह का स्टेशन जहाँ पे पानी की टंकी और तालाब हो, पहाड़ी टीला हो, नहीं मिलता है वहाँ। वैसे भी तलाश करने के बाद फिर इसकी याद आती है इसको कि ये जहाँ से सफ़र किया था, जहाँ सफ़र इसकी शुरू हुई थी, वहाँ से इसको कोलकाता जाने में 12 घंटे लगे थे। अब एक दूरी निकालता है और 12 घंटे में कोलकाता पहुँचने वाले जितने भी स्टेशन थे 12 घंटे की दूरी पर 12 घंटे समय लगते थे, वो तलाश करता है, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। इस तरह से फिर जो इंडिया के उसके दोस्त थे वहाँ पर कॉलेज में साथ पढ़ते थे, उनसे पता किया कि उस समय में पहले के ज़माने में जब ट्रेन चलती थी तो किस स्पीड में चलती थी। तो बताते हैं कि 80 के आसपास में चलती थी।
तो ये एक एवरेज निकालता है और 1000 और 800 से लेकर 1000 तक के बीच का, 800 से 1000 किलोमीटर तक का ये एक एवरेज निकालता है कि मैं इतना एक रात में सफ़र कर चुका था। फिर ये इस हिसाब से तलाश करना शुरू करता है कि 1000 की दूरी पर कोलकाता से कौन-कौन से स्टेशन है। और फिर भी उसको तलाशी करने के दौरान उसको कामयाबी नहीं मिली, तो उसको अपने शहर का पहला नाम बी से याद था उसको, और जो उसका स्टेशन था उसको पता था कि मेरा स्टेशन का नाम बी से शुरू होता है। बी से भी उसने सर्च किया गूगल पे, लेकिन उसको बी से अलग-अलग स्टेशनों के नाम आ रहे थे, लेकिन वो जो स्टेशन सर्च कर रहा था वो सामने नहीं आ रहा था। जब ये दूरी के हिसाब से स्टेशन को खोजना शुरू किया, कोलकाता से 1000 की दूरी पर जितने स्टेशनें थी, तो उसके उसके सामने एक स्टेशन आया, और उस स्टेशन को जब जूम किया तो उसे देखकर उसकी सारी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि उस स्टेशन के पास तालाब भी था, पानी का टंकी भी था और पहाड़ी का टीला भी था। उस स्टेशन को जूम करता है तो स्टेशन का नाम आता है बुरहानपुर। अब बी से ये भी शुरू होता था, और बी का नाम देखते ही वो लड़का खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब हमारी मंजिल मिल गई है। अब वो पता करता है अपने दोस्तों से कि बुरहानपुर किस स्टेट में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो पता चलता है कि ये मध्य प्रदेश में है और खंडवा जिले में है। अब वो स्टेशन को और जूम करके देखता हमेशा, और स्टेशन को जब देखता तो इसकी वहाँ की सारी यादें ताज़ा हो जाती थी। वहाँ के जो स्टेशन का जो बनावट था वो सब देखकर इसको लगने लगा था कि यही उसकी मंजिल है। अब ये एक दिन तय करता है कि ये अपने घर जाएगा और इंडिया आएगा और अपने घर जाएगा। जो इसके वहाँ माँ-बाप थे, जो ऑस्ट्रेलियन मुल्क के थे, उनसे ये बताता नहीं है, बस वो कहता है कि मुझे इंडिया जाना है घूमने, और टिकट कराता है और नई दिल्ली आता है। नई दिल्ली से वो बाई रोड खंडवा पहुँचता है, और खंडवा पहुँचने के बाद बुरहानपुर पहुँचता है और उस स्टेशन के पास जाता है। बुरहानपुर स्टेशन के पास जाता है तो वहाँ पहुँचने के बाद एक बार उसे लगा कि अब बस वो पहुँच ही गया है, और उसकी यादें एकदम ताज़ा हो गई थी। अब वो उसकी दिमाग उसको नहीं लेके चल रहा था उसको, उसकी कदमें ही उसको लेकर चल रही थी। बस वो सोच रहा था इधर जाना है, और उसके कदम उधर चल पड़ते थे, क्योंकि वहाँ उस आने के बाद उसकी सारी यादें ताज़ा हो चुकी थी। उसने सोचा कि मुझे मुझे तालाब की तरफ जाना है, वो तालाब की तरफ भी पहुँच गया। उसने सोचा मुझे पहाड़ी के टीले की तरफ जाना है, और आसानी से पहाड़ी के टीले के पास भी वो पहुँच गया। फिर वो पानी का टंकी भी मिला, वो पानी का टंकी भी देखा। अब ये सोच रहा था कि अब घर किधर जाया जाए, घर मेरा गाँव किधर होगा। फिर ये एक रास्ते की तरफ चलना शुरू किया पैदल ही, और वहाँ से निकल पड़ता है। इसके कदम अपने आप लेके इसको चल रहे हैं। एक गाँव में पहुँचता है और इसके कदम एक घर के सामने जाकर रुकता है। वो घर झोपड़ी था और खपड़ैल का घर था। वहाँ जाके बस टकटकी लगा के उस घर के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा है। न तो कोई उस दरवाजे से अंदर जा रहा है और न तो कोई बाहर आ रहा है। अब ये वहीं खड़ा है, तब तक पड़ोस में ही एक और महिला थी। वो अपने बच्चे को गोद में लिए वो महिला इसको देखे जा रही है कि ये कौन व्यक्ति है जो अपने पीठ पर बैग लिए हुए है और उस घर के तरफ लगातार देखे जा रहा है। फिर वो महिला इसके पास आती है और वो कुछ इससे पूछती है, लेकिन इसको समझ में नहीं आता है शाहरुख को, क्योंकि जो महिला थी हिंदी में बोल रही थी और शाहरुख हिंदी भूल चुका था। अब उसे इंग्लिश आती थी। ये इंग्लिश में कुछ बताने की उस महिला से कोशिश करता, लेकिन वो महिला नहीं समझ पा रही थी। न तो वो महिला की बात ये समझ पा रहा था और न तो इसकी बात वो महिला समझ रही थी। फिर वो महिला जाती है और एक टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाले शख्स को पकड़ कर लाती है। अब दोनों आमने सामने होते हैं और इनसे बातें होती है। ये बताता है कि मेरा नाम शाहरुख है। तो एक और शख्स वहाँ मौजूद था, वो शाहरुख नाम सुनते ही चौंक जाता है। वो तुरंत भागते हुए वहाँ से जाता है और कुछ समय बाद फिर वापस आता है। और इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर लेके चलता हूँ। और ये उसके घर लेके जाता है, वहीं से 2-3-4 घर छोड़ के उसका घर था शाहरुख का, वहाँ लेके जाता है और घर के अंदर लेके जाता है। वहाँ पे 3 औरतें थी, तीनों औरतों को एक लाइन से खड़ा किया जाता है और जो शख्स था वो कहता है कि इसमें से तुम अपनी माँ को पहचानो। शाहरुख पहली औरत को देखता है और मना कर देता है कि नहीं, ये नहीं है, क्योंकि जो पहली औरत थी वो उसकी भाभी थी। दूसरी को देखता है, उसको भी मना कर देता है और कहता है ये भी मेरी माँ नहीं है। दूसरी औरत थी वो इसकी बहन थी और शकीला जिसका नाम था वो थी। फिर तीसरी औरत सामने आती है। अब ये शाहरुख कुछ कहता तब तक वो महिला खुद ही इसको गले से लगा लेती है और रोने लगती है। और इनके भाव भावनाएं तो सामने थे, लेकिन ये लोग एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा था।
फिर अब इसे पता चल जाता है माँ को कि ये हमारा ही बेटा है, और बेटे को पता चल जाता है कि ये मेरी ही माँ है। तो वहीं गांव में ही एक इंग्लिश की टीचर थी, उनका नाम शहनाज था, उनको बुलाया जाता है और वो आती हैं, अब ट्रांसलेट का काम करती है, ट्रांसलेटर का काम करती हैं। वो पूरी कहानी अपनी शाहरुख बताता है, लेकिन अभी भी शाहरुख की नजरें एक शख्स की तलाश रही थी, और वो था गुड्डू। माँ से पूछता है कि गुड्डू कहाँ है, तो माँ गुड्डू का नाम सुनते ही रोने लगती है और कहती है कि बेटा, जब तुम गायब हुए थे, जब तुम्हारी उम्र 5 साल थी, उसी के 1 महीने के बाद गुड्डू की लाश रेलवे ट्रैक पर कटी हुई मिली थी। शाहरुख भी रोने लगता है, क्योंकि ये गुड्डू को अपना आइडियल मानता था, उसी के बताए हुए रास्ते पर ये चलने की कोशिश करता था, लेकिन अब ये उसे खो चुका था। फिर ये वहाँ कुछ दिन रहता है और अपने माँ के लिए एक बढ़िया घर बनवाता है, महल, और अपनी माँ से कहता है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उसके साथ, लेकिन माँ मना कर देती है, कहती है कि मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन वो बेटा ये वादा करके जाता है कि अब हमेशा वो कुछ दिनों पर अपने घर आएगा और वहाँ से अपने माँ के लिए, अपने परिवार वालों के लिए पैसे भेजता रहेगा। एक जो उसकी भाभी थी, एक और जो भाई था कुल्लू, ये भाभी उसकी वाइफ थी। तो ये थी आज की इमोशनल कर देने वाली स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।